today's topic is plastid. Plastids are membrane-bounded organisms present in the cells of plants and photosynthetic protists like algae. प्लास्टिड भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है यानी कि इसके इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन पाई जाती है और ये पौधों में और तमाम उन प्रोटिस्ट में जिसमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: क्लोरोप्लास्ट, chromoplast, leucoplast. So there are 3 types of plastids. Number one is chloroplast. Chloroplasts are green plastids. They are present in the cells of green parts of a plant and in algae. क्लोरोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड्स हैं जिनका रंग सब्ज होता है और वो पौधों के सब्ज हिस्सों में पाए जाते हैं और एल्गी जिसे हम आम जुबान में काई कहते हैं और ये काई में पाए जाते हैं। इनका सब्ज रंग क्यों होता है? क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का क्लोरोफिल मौजूद होता है। दैट इज व्हाई दे आर इन ग्रीन कलर। व्हाट इज इट्स फंक्शन? इसका फंक्शन है टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. All the things which are required for photosynthesis are present in chloroplast. They carry out photosynthesis with the help of their pigments. They capture light energy and convert it into chemical energy. They use this energy to prepare glucose. Plastids यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो है इनमें होता क्या है कि इनमें पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। वो पिगमेंट्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उस एनर्जी को लाइट के फोटॉन्स की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। करते क्या है कि लाइट की एनर्जी को यूज करके रॉ मटेरियल से ग्लूकोज बनाते हैं। Here in diagram you can see chloroplast. क्लोरोप्लास्ट जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इसकी दोनों लेयर्स माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन में बल यानी फोल्ड्स पाए जाते थे, जबकि प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट वाले जो प्लास्टिड्स हैं इसकी इनर और आउटर दोनों मेम्ब्रेन्स जो हैं वो स्मूथ हैं। इसके अंदर भी अपना डीएनए मौजूद होता है। इसके अलावा सिक्के नुमा थैलियाँ होती हैं जिनको हम थाइलाकॉइड कहते हैं। ये थैलियाँ या ये थाइलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर इनका ढेर लगा होता है और उस पूरे एक ढेर को ग्रेनम का नाम दिया जाता है। ये जो ग्रेनम है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अपनी हदायत के लिए डीएनए मौजूद होता है और फिर उन हदायत की मदद से प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। ये पैराग्राफ मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पर यहाँ से रीड कर देती हूँ। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर enclosed by double membrane on the internal side of inner membrane. अंदरूनी मेम्ब्रेन के इंटरनल साइड पे देयर आर मैनी सेट्स ऑफ स्टैक्ड एक दूसरे के ऊपर ढेर लगना स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स. दीज स्टैक्स आर कॉल्ड ग्रेना. इस पूरे ढेर को थैलियों के ढेर को ग्रेना कहते हैं। द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स विच मेक अ ग्रेनम और छोटी छोटी थैलियाँ जिन्होंने ये ढेर बनाया हुआ होता है उन्हें थाइलाकॉइड्स कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होने वाले पिगमेंट्स इन्हीं थाइलाकॉइड की सतह पर मौजूद होते हैं। थाइलाकॉइड्स के इर्द गिर्द जो फ्लूइड मौजूद होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट में भी अपने डीएनए और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। The second type of plastids which are present in photosynthetic plants and protists are
क्रोमोप्लास्ट नाम से ही जाहिर है कि ये क्या होंगे, दे आर एक्चुअली ऑफ ब्राइट कलर्स। क्रोमोप्लास्ट आर द प्लास्टिड्स, ये ऐसे प्लास्टिड्स हैं जिसमें पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटीनॉइड्स मौजूद होते हैं। दीज पिगमेंट्स, ये ज़रात ब्राइट कलर के शोख रंगों के होते हैं। और शोख रंगों से आप इस तरह देख लें, जिस तरह फूलों की पत्तियों का रंग, फलों के शोख रंग, वो सारे जो हैं वो किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। क्रोमोप्लास्ट गिव कलर टू दीज पार्ट्स। फायदा क्या होता है इन शोख रंगों का? एक, नंबर वन, इट्स फंक्शन इज दैट इट हेल्प्स इन पोलिनेशन। पोलिनेशन आपने पढ़ा था कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो पोलिनेशन जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो पोलिनेशन में क्रोमोप्लास्ट जो हैं वो अपने रंगों से इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्रॉस पोलिनेशन में हेल्प होती है। और दूसरा ये कि डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड्स में भी ये शोख रंग जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। थर्ड टाइप इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड्स हैं जिनका कोई रंग नहीं है, जिनमें कोई रंगदार ज़रात मौजूद नहीं है जिनकी वजह से इनका रंग हो। ये इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स को जमा करके रखने में, स्टोर करने में, स्टोरेज में। वो कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं? स्टार्चेस, ठीक है, पॉलीसेकेराइड जो है स्टार्च, लिपिड्स और प्रोटीन्स। दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये पौधों के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहाँ फूड स्टोर होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अंडरग्राउंड स्टेम, सीड्स, रूट्स वगैरह। फॉर एग्जांपल पोटैटो, ठीक है। पोटैटो जो है वो, उसमें बहुत से जो है वो फूड स्टोर हुआ होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वहाँ पे फूड स्टोर करते हैं। तो जो आप कुछ तरह भी कह सकते हैं कि जो ज़्यादातर हम एनर्जेटिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स खाते हैं, हमें पता है इसमें बहुत ज़्यादा लिपिड्स मौजूद हैं, या स्टार्च मौजूद है, या प्रोटीन मौजूद है। तो इट मीन्स वहाँ पे उनके सेल्स में ल्यूकोप्लास्ट मौजूद है, जिसके अंदर ये चीज़ें पैक हुई हुई हैं, स्टोर हुई हुई हैं। तो एडिबल पार्ट्स जो हैं, जो खाने वाले हिस्से हैं पौधे के, उसमें ज़्यादा ल्यूकोप्लास्ट, उनके सेल्स में ज़्यादा ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होते हैं।